नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। अब इस वीडियो के गाइस दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको इन जनरल कुछ इन डेप्थ नॉलेज बताऊंगा इसके आईपीओ के बारे में कि क्यों ये आईपीओ आ रहा है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसके शेयर प्राइस में कैसे इफेक्ट पड़ेगा और इसका क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और जो गाइस इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसमें एज अ पॉलिसी होल्डर आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि मैं इसमें कैसे करूंगा अप्लाई, या मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसे लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग बाय कर सकते। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं कि एज अ शेयर होल्डर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके शेयर्स को बाय करेंगे तो वो शेयर्स बढ़ने चाहिए। वो शेयर्स कब बढ़ेंगे? जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका मार्जिन बढ़ेंगे, इन्वेंट्री बढ़ेगा और उसके रिजर्व्स बढ़ेंगे, तब उसके शेयर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा। सो अब हम लोग इसके रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों आपको ये चीज जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एलआईसी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 8 साल से -8% के रेट से डिग्रेड हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे बैंक में प्राइवेट सेक्टर्स थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उछाल लाया, उनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही गाइस एलआईसी और इंश्योरेंस वाले सेक्टर में, इंश्योरेंस वाले इंडस्ट्री में भी जो प्राइवेट सेक्टर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया। इंश्योरेंस वाले इंडस्ट्री में गाइस जो प्राइवेट सेक्टर के मार्केट शेयर काफ़ी तेजी के रफ्तार से बढ़े हैं और एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो घटा है। अब ऐसा क्यों हुआ है गाइस, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों एलआईसी में जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वो है प्योर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि जब एलआईसी प्योर टर्म इंश्योरेंस बेचता है उसमें वो उनको कोई भी पैसा वापस देना नहीं पड़ता कस्टमर को। अगर इन केस किसी पर्सन का डेथ होता है या फिर कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तब वो पैसा दिया जाता है। सो जो भी इंश्योरेंस करवा रहा है प्योर टर्म इंश्योरेंस, उनको ये चिंता नहीं होता कि वो पैसा उनको वापस चाहिए। सो ये वाला जो सेगमेंट होता है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सो इस वजह से एलआईसी का काफी ज्यादा रेवेन्यू इससे आता है। लेकिन एलआईसी से ज्यादा अर्न नहीं करता। एलआईसी का जो अर्निंग होता है वो होता है यूलिप प्लान से एंडोमेंट प्लान बेचकर। अब दोस्तों जो एलआईसी है वो टर्म इंश्योरेंस अगर ज्यादा बेचेगा तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रूथ है वो है कि एलआईसी बेसिकली यूलिप प्लान ज्यादा बेचता है और इनके ज्यादातर एजेंट्स बेचते हैं। अब दोस्तों इसके मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो यूलिप से आता है, क्योंकि उसमें मनी बैक गारंटी हो गया, क्योंकि कस्टमर को पता रहता है कि जो पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका वो सारा पैसा वापस आ जाएगा। सो इस वजह से लोग ज्यादातर यूलिप प्लान खरीदते हैं। लोग इन्वेस्ट कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये पैसे वापस आएगा। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें भी एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है। वैसे ही अगर यूलिप प्लान होता है उसमें भी एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं, और उसमें से भी आधे से ज्यादा जो पैसा होता है वो एजेंट्स को मिल जाता है और उससे भी कम जो होता है पैसा वो होता है एलआईसी के पास आता है प्रॉफिट। और दोस्तों जो एलआईसी के जो प्लान है वो मेजॉरिटी एजेंट्स बेचते हैं 95%, और यही जो गाइज प्राइवेट सेक्टर में वो है 40%। सो इस वजह से क्या प्रॉब्लम आता है एलआईसी को वो मैं आपको बताता हूं, क्यों उनके प्रॉफिट इतने ज्यादा कम है इस साल के रेवेन्यू कुछ सालों से। अब क्योंकि एजेंट्स बेचते हैं इनके प्लान्स, तो ये कोई भी डायरेक्ट प्लान्स नहीं बेच सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते हैं, या फिर किसी भी वेबसाइट से, किसी भी पॉलिसी बाजार या ऐसे कोई भी वेबसाइट से नहीं बेच, क्योंकि अगर ये बेचेंगे तो एजेंट्स जो है वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि एजेंट्स का फिर कमाई कम होने लगेगा, और एजेंट्स ही थे जो कि एलआईसी को बिल्ड किया है। सो इस वजह से एलआईसी को उनकी बात को सुनना पड़ेगा। सो इस वजह से एलआईसी का ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है बाकी के प्लेयर्स से। अब दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो भी लोग एलआईसी करवाते थे उनका जो रेवेन्यू होता था या कुछ भी प्रॉफिट होता था वो एज अ बोनस उनके पॉलिसी होल्डर को मिल जाता था। लेकिन अब एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। अब दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो होगा पॉलिसी होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर के बीच में, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रॉफिट होता था वो तो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता था, लेकिन अब जो शेयर्स वाले आ गए हैं, जो शेयर्स खरीदेंगे उनको अब क्या मिलेगा। सो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आ रहा था। सो इसको कैसे रिजॉल्व किया गया है कि जो भी एलआईसी का प्रॉफिट होगा वो उनके शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा, और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो पॉलिसी होल्डर का रिटर्न आता था, उनका बोनस मिलता था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जो वो पैसे वो बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर्स को देते थे वो अब शेयर होल्डर्स को देंगे। सो इस वजह से एलआईसी और ज्यादा कम प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स का ध्यान रखेंगे तो पॉलिसी होल्डर नाराज हो जाएंगे, और अगर पॉलिसी होल्डर्स का ध्यान रखेंगे तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुछ स्पेस रिजर्व रखा गया है
जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए जो अगर उनका आईपीओ मिल जाता है तो उनके लिए ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये एलआईसी के साथ बेसिकली क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहला गाइस स्लो रेवेन्यू ग्रोथ एज कंपेयर टू पीयर्स, बाकी के इसके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा कम इसका रेवेन्यू ग्रोथ है। दूसरा पॉइंट, ये अपना मार्केट कैपिटल लूज कर रहा है, मार्केट शेयर लूज कर रहा है गाइस। और एलआईसी का लेस प्रॉफिट मार्जिन है एज कंपेयर टू पीयर्स। अब इसके साथ साथ क्या होगा गाइस, फ्यूअर प्रॉफिट विल बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर ड्यू टू विच सेलिंग पॉलिसी विल बी डिफिकल्ट फॉर एजेंट, क्योंकि पहले तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड, पुराने पास्ट रिकॉर्ड दिखा के आप पॉलिसी बेच सकते थे किसी को भी, लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये इनका जो आईपीओ आ रहा है इसके कारण थोड़ा सा ये चीज प्रॉब्लम आने वाला है। और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस काफी कम है, सो इस वजह से भी काफी ज्यादा ये कंपनी लॉस में होगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप ये चीज जानने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। अगर आप इसके आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपको लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टर्म ये क्या करने वाला है इसकी थोड़ी कोई गारंटी नहीं है गाइस। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलआईसी का आईपीओ है वो बिल्कुल इंट्रिंसिक रेट पे आ रहा है, यानी कि जो कंपनी का जितना वैल्यू होना चाहिए वो उसी वैल्यू पे आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम है और अगर शेयर का प्राइस काफी ज्यादा हाई रख देंगे तो लोग इसे बाय ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से इस चीज को इंट्रिंसिक वैल्यू पे दिया जा रहा है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। अब जो गाइस दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसे एज अ पॉलिसी होल्डर आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपको आपका पैन कार्ड, पॉलिसी नंबर, ये सारी चीजों कैसे अरेंज करके रखना है, सो ताकि आपको आसानी हो इसके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधा आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं ज्यादा आपको फास्टली रिप्लाई देता हूं। जो भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।